नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज लेके आए हम लेसन प्लान नंबर 13 क्लास। आपको पता है 6th सब्जेक्ट विषय है हमारा विज्ञान। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चुंबक के ध्रुव। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स पाठ के अंत में छात्र चुंबक के ध्रुवों को परिभाषित करेंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे, दिशाएं ज्ञात करने में चुंबक के महत्व की व्याख्या करेंगे, चुंबकीय पदार्थों का प्रत्यास्मरण करेंगे, चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थों के बीच अंतर स्पष्ट करेंगे। फिर हमारे पास टीचिंग एड्स, श्यामपट्ट, चौक, झाड़न, चार्ट, संकेतक। फिर हमारे पास प्रीवियस नॉलेज अज्यूम्ड, छात्र अध्यापक यह मानकर चलेगा कि छात्रों को चुंबक के विषय में सामान्य जानकारी होगी। फिर हमारे पास छात्र अध्यापक पूर्व ज्ञान परीक्षण हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। चुंबक किसे कहते हैं? चुंबकीय पदार्थ चुंबक पर कहाँ चिपकते हैं? चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? फिर अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक उप विषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि आज हम चुंबक के ध्रुवों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है, फिर हम पहले मैं इसे जूम आउट कर लेता हूँ ताकि आपको देखने में थोड़ा आसानी हो। देखिए, इस प्रकार से हम करेंगे आगे कंटिन्यू। तो सबसे पहले है चुंबक के ध्रुव। चुंबक के वे सिरे जिसमें चुंबकीय शक्ति सबसे ज़्यादा होती है उन्हें ध्रुव कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव, दूसरा दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के ध्रुवों में ही सबसे ज़्यादा आकर्षण होता है। ठीक है, कक्षा में घूमते हुए चुंबक के ध्रुवों के बीच कार्य करने वाली चुंबकीय बाल रेखाएं उनके बीच की दूरी के सबसे पहले है उत्तरी ध्रुव। चुंबक का उत्तरी ध्रुव वह सिरा होता है जो स्वतंत्र रूप से लटकने पर उत्तर दिशा की ओर निर्देशित करता है। इसे नॉर्थ पोल भी कहा जाता है। ठीक है, गणना के लिए उत्तरी ध्रुव को धनात्मक और दक्षिणी ध्रुव को ऋणात्मक माना जाता है। ठीक है, फिर है हमारे पास दक्षिणी ध्रुव। चुंबक का दक्षिणी ध्रुव वह सिरा होता है जो स्वतंत्र रूप से लटकने पर दक्षिण दिशा की ओर इशारा करता है। इसे साउथ पोल भी कहा जाता है। चुंबक पर इसे एस से अंकित किया जाता है विराम लेते हुए। ठीक है, फिर आ जाएंगे हम नीचे। फिर है दिशाएं ज्ञात करने में चुंबक का महत्व। चुंबक के दो सिरे होते हैं और ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ रहते हैं। चुंबक के इस गुण का इस्तेमाल दिशा ज्ञान के लिए किया जाता है। ठीक है, आइए एक क्रियाकल्प के माध्यम से इसे समझते हैं। चार्ट पर दर्शाते हुए तथा छात्रों को चार्ट की ओर देखने को कहते हुए चुंबक के टुकड़े को धागा से बांध कर लटकाते हैं। ठीक है, थोड़ा झूल कर वह उत्तर दक्षिण दिशा में स्वयं स्थिर हो जाएगा। स्थिर होने पर अंकित सिरा उत्तर या दक्षिण की ओर संकेत करेगा। मतलब स्थिर होने पर अंकित दिशा उत्तर या दक्षिण की ओर संकेत करेगा विराम लेते हुए। फिर यहाँ पे हम बताएंगे। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ध्यानपूर्वक चार्ट की ओर देखेंगे और ये हम चार्ट इस प्रकार से बना लेंगे। फिर है चुंबक तथा अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, ये पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। इन पदार्थों को चुंबक बनाया जा सकता है। उदाहरण के लिए चॉकबोर्ड पर लिखते हुए लोहा, कोबाल्ट, निकल, स्टील आदि। अचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते, जिन्हें चुंबक नहीं बनाया जा सकता, उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। अचुंबकीय पदार्थ शब्द पर बल देते हुए, उदाहरण के लिए चॉकबोर्ड पर लिखते हुए लकड़ी, प्लास्टिक, कागज, अखबार, रुई आदि। चुंबक और अचुंबकीय पदार्थ की पहचान करने के लिए चुंबक के पास लाया जाता है। ठीक है, सभी छात्र ध्यानपूर्वक चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। हम लिखेंगे सामने की ओर चुंबकीय पदार्थों के उदाहरण।
और अचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर है रिकैप्चुलेशन। छात्र अध्यापक पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि आज हमने चुंबक के ध्रुवों के विषय में अध्ययन किया। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दिशा ज्ञात करने के लिए चुंबकों के महत्व के विषय में अध्ययन किया। चुंबकीय पदार्थ और अचुंबकीय पदार्थों के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। फिर इवैल्यूएशन। छात्र अध्यापक मूल्यांकन हेतु निम्न प्रश्न पूछेगा। चुंबक के ध्रुवों को परिभाषा बताइए। चुंबक के ध्रुवों का नाम बताइए। दिशाएं ज्ञात करने के लिए चुंबक का प्रयोग कैसे करेंगे। फिर है गृह कार्य। चुंबकीय पदार्थ किन्हें कहते हैं, अचुंबकीय पदार्थों के 4 उदाहरण बताइए। तो आई होप सब कुछ कवर हो चुका होगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, स्क्रॉल डाउन कर लेता हूँ, ताकि कुछ रह गया हो तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।